नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम जो है यहाँ पर टीजी टेट 2026 से संबंधित जो है MCQ सीरीज करवा रहे हैं और यह जो है सोशल स्टडीज से संबंधित है। ओके, हमारा पहला जो अध्याय है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई उसे नहीं देखा है तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो। ओके, वो पूरा जो है चैप्टर हमने बना दिया है। यह जो चैप्टर है ये चैप्टर 2 से संबंधित MCQ है। चैप्टर 2 से संबंधित MCQ है, काफी महत्वपूर्ण है। शायद आपको यहाँ से थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अगर कहीं भी जो है आपको लगता है कि यह जो प्रश्न हम बनाए हैं ये किताब से बाहर दिया हुआ है, किताब से बाहर दिया हुआ है, ऐसा कौन सा भी प्रश्न आपको लग रहा है तो हमें कमेंट में बता दीजिएगा। हम जो है उसे एक बार रेक्टिफाई कर लेते, एक बार देख लेंगे कि सही बनाया हम है या गलत गया है, वो भी हम जो है एक बार करेक्शन कर लेंगे। तो इसलिए जो है जब भी आप देखते हो आप किताब बुक पढ़कर ही इस MCQs को कीजिए। बिना बुक पढ़े MCQs को करोगे तो वो जो है रट्टा जैसा हो जाएगा, रट्टा मारे जैसा होगा और जो है वो याद नहीं रहेगा, जब जल्दी ही भूल जाओगे। ओके, तो चलिए हमारा आज का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, एक लड़की अपने भाई के समान ही स्वतंत्रता और अवसर की उम्मीद रखती है। यह उदाहरण किस विकास के पहलू को दर्शाता है? तो ए केवल आर्थिक विकास, बी सामाजिक समानता और अधिकार, सी व्यक्तिगत स्वास्थ्य, डी शहरीकरण प्रक्रिया। तो इसका सही क्या उत्तर होगा? पिछली वीडियो में हमने बताया था। ओके, तो वही प्रश्न जो है बदल कर हमने बनाया है, तो इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। ओके, हम जो है कौन सा अध्याय कर रहे हैं? तो दूसरा अध्याय कर रहे हैं। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? विकास के उपाय। विकास के उपाय। ओके, विकास के उपाय जो है आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को जो है ये चैप्टर का नाम है। यहीं से जो है हम क्या कर रहे हैं? MCQs जो है कर रहे हैं। ओके, तो चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। यहाँ पे नोट के माध्यम से इसका एक्सप्लेनेशन है, तो देखते हैं नोट में। विकास केवल आय नहीं बल्कि स्वतंत्रता और सम्मान जैसे गैर भौतिक लक्ष्यों के बारे में भी है। यानी इसके अंतर्गत गैर भौतिक लक्ष्य भी आते हैं। इस चीज को जो है आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, विकास की प्रक्रिया में विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ये साक्षरता दर वृद्धि में वृद्धि, बी बड़े बांधों या परियोजनाओं का निर्माण, सी कृषि उत्पादन में वृद्धि, डी स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, विकास प्रक्रिया में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट की बात किस ऑप्शन में हो रही है? तो वो है जो है बी बड़े बांधों या परियोजनाओं का निर्माण जो है मुख्य कारण हो सकता है। ओके, तो इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव इतिहास के पैमाने पर कृषि की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी? ये देखिए, ये ऑप्शन देखिए 2 लाख, बी देखिए 12,000, सी देखिए 4 वर्ष पहले, डी 5 वर्ष पहले। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी 12,000 वर्ष पहले जो है मानव इतिहास के जो कृषि की शुरुआत हुई थी वो 12,000 वर्ष पहले हुआ था। अगर आप किताब पढ़ोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किताब पढ़कर जब करोगे तभी आपको समझ में आ रहा है कि हम प्रश्न वहां से बना रहे हैं या नहीं बना रहे। आपको भी जो है एक लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हाँ भाई यहीं से जो है प्रश्न बनाया जा रहा है और यह तथ्य सही है, यहाँ पे कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं है। ऐसा एक क्लैरिटी दिमाग में आ जाएगा तो आप आराम से जो है अपनी जो तैयारी है कर सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए इसके बारे में। पृष्ठ के नीचे दिए गए चित्र 2.2 के विवरण में स्पष्ट रूप में 12,000 साल पहले कृषि की शुरुआत बताई गई है। तो यहां से जो है हमने क्या किया है, इस प्रश्न को जो है बनाया है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक उद्योगों का इतिहास लगभग कितने वर्ष पुराना माना गया है? तो कितने वर्ष पुराना माना गया है? ये 12 वर्ष पहले, बी 400 वर्ष पुराना, सी 1,000 वर्ष, डी 2 लाख वर्ष। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी, इसका सही उत्तर है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखिए नोट के माध्यम से।
पाठ के अनुसार आधुनिक उद्योगों का समय लगभग 400 साल पहले शुरू होता है। तो पाठ के अनुसार कितने कब शुरू होता है? 400 साल पहले शुरू होता है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? 400 वर्ष जो है इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। 15 नंबर का प्रश्न हमारा, कुड़नकुलम कुड़नकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना भारत के किस राज्य के किस जिले में स्थित है? ये जो परमाणु यानी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट की बात हो रही है, परियोजना यानी प्रोजेक्ट की बात हो रही है। भारत के किस राज्य किस जिले में स्थित है ये कुड़नकुलम? तो देखिए ये आंध्र प्रदेश नेल्लोर, बी तमिलनाडु तिरुनेलवेली, सी केरल कोल्लम, डी कर्नाटक उडुपी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु तिरुनेलवेली जो है इसका सही उत्तर है, ये जो प्रोजेक्ट है। ओके, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन नोट के माध्यम से, पाठ के अनुसार यह परियोजना तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है, इसलिए यहाँ से जो हम इसको देखकर ही यह प्रश्न बनाया है। अगर आप पाठ पढ़ोगे तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, कुड़नकुलम परियोजना का विरोध करने वाले लोगों का मुख्य तर्क क्या था? क्या लॉजिक या क्या रीजन दे रहे थे ये इस परियोजना यानी प्रोजेक्ट को विरोध करने के लिए? तो देखिए ये वे बिजली का उपयोग नहीं करना चाहते थे, इसके लिए विरोध कर रहे थे। सुरक्षा और आजीविका यानी मछली पकड़ना को खतरा है इसलिए वो विरोध कर रहे थे, या वे सौर ऊर्जा के खिलाफ थे इसलिए विरोध कर रहे थे, डी उन्हें नई तकनीक पसंद नहीं थी इसलिए जो है वो विरोध कर रहे थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? तो आप ही बता दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है, कमेंट में जो है हमें इसका सही उत्तर जो है बता दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको आराम से यहाँ पे जो नोट दिया हुआ है उसको आधार बनाकर भी इसका उत्तर आप दे सकते हैं, तो इसलिए जो है इतना कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम आपको लिंक यानी हिंट भी दे चुके हैं। तो इसका उत्तर कमेंट में जरूर लिखिएगा। बहुत लोग जो है मैं कमेंट में उत्तर बताओ ऐसा बता रहा हूँ, कोई भी जो है कमेंट नहीं कर रहा है। चलिए जाने दो, ओके, जितना हो सके उतना पढ़ाऊंगा, आपकी बाकी की आपकी मर्जी। ओके, जो करना है जो पढ़ना है जैसा पढ़ना है आपकी मर्जी, जो बताना है मैं बता दूंगा। और आपको गाइडेंस चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको फ्री में जो है गाइडेंस भी देंगे। चलिए हमारा जो है अगला प्रश्न, एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। कुड़नकुलम में के संदर्भ में विनाश किसके लिए था? ये विनाश जो है किसके लिए था? ये सरकार के लिए, बी वैज्ञानिकों के लिए, सी स्थानीय मछुआरों और तटीय निवासों के लिए, डी बिजली उपभोक्ताओं के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए नोट के माध्यम से, सरकार के लिए परमाणु ऊर्जा विकास है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह उनकी सुरक्षा और पर्यावरण के लिए विनाशकारी हो सकता है। इसलिए स्थानीय मछुआरों और तटीय निवासों के लिए जो है ये क्या है? विनाशकारी साबित होता है। इसलिए इसका सही उत्तर जो है सी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कुड़नकुलम प्रदर्शनकारियों ने परमाणु ऊर्जा के विकल्प में के रूप में किस ऊर्जा पर ध्यान देने की मांग की है? तो ये कोयला ऊर्जा पर, बी अक्षय ऊर्जा पर, सी पेट्रोलियम ऊर्जा पर, डी लकड़ी जलाकर प्राप्त ऊर्जा पर। तो वो किसके ऊपर जो है ध्यान देने के लिए मांग किया है? तो कौन मांग किए थे? जो प्रदर्शन कर रहे थे, विरोध जो कर रहे थे, तो वो किस ऊर्जा पर जो है उन्होंने अपनी मांग रखी? तो वो है अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर जो है बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे नोट के माध्यम से, विरोध प्रदर्शन के पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि विकल्प के रूप में अक्षय ऊर्जा पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम वहां पे एडवर्टाइजमेंट एक रहता है, पेपर का कटिंग बुक में आप देखोगे तो वहीं से जो है ये इस प्रश्न को उठाया गया है। चलिए ओके, अगला प्रश्न देखिए, वैज्ञानिकों और पर्यावरणवादियों ने कुड़नकुलम के प्रदर्शनकारियों का समर्थन क्यों किया है? तो ए वे बिजली के उत्पादन के खिलाफ थे इसलिए किया, बी रेडियोधर्मी किरणों और पारिस्थितिकी तंत्र को होने वाले संभावित खतरे के कारण, सी क्योंकि वे सरकार के विरोधी थे इसलिए, डी वे चाहते थे कि लोग अशिक्षित रहे। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी इसका सही उत्तर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है, सरकार के अनुसार परमाणु ऊर्जा की स्थापना क्यों आवश्यक थी? ये केवल मछुआरों को हटाने के लिए, बी देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, सी अन्य देशों को बिजली बेचने के लिए, डी तटों को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी, इसका सही उत्तर है। देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है सरकार ने परमाणु ऊर्जा की स्थापना की थी। ओके, यहाँ पे नोट के माध्यम से समझे, सरकार का उद्देश्य देश की ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए परमाणु बिजली पैदा करना था। यहाँ जो है प्रश्न हम उसी के आधार पर बनाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आइवरी कोस्ट यानी अफ्रीका के अभी अबीदजान शहर में हुई घटना का मुख्य कारण क्या था? ये प्राकृतिक आपदा, बाढ़, बी जहरीले कचरे का असुरक्षित तरीके से फेंकना, सी शहर में महामारी का फैलना, डी परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिसाव के कारण जो है। देखिए तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो बी है। क्यों बी है? आइवरी कोस्ट अफ्रीका के आबिद जहान यानी आबिद जान शहर में क्या हुआ था, जहरीले कचरे का जो असुरक्षित था वो फेंक दिया था। कहाँ पे? जो नदी के बाजू में फेंक दिया था, इसलिए वो जो है फैल गया है। तो देखिए यहाँ पे नोट के माध्यम से आप अच्छा समझोगे। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने 500 टन जहरीला तरल कचरा शहर के खुले मलबे समुद्र के पास फेंक दिया था, जिससे प्रदूषण फैल गया था। समझ में आया? शायद आपको इस नोट के माध्यम से आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को दूर स्थान पर नौकरी मिलती है तो वह आय के अतिरिक्त किन अन्य कारकों पर विचार करेगा? ये आय का मतलब क्या है बता दीजिएगा हमें कमेंट में। तो ये परिवार के लिए सुविधाएं, बी काम का वातावरण और सीखने के अवसर, सी नौकरी की सुरक्षा, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, इसका सही उत्तर जो है वो है डी होगा। ये सभी आ जाएंगे उसमें। ओके, ये सारी चीजें आ जाएंगी। चलिए तो यहाँ पे नोट के माध्यम से समझाते हैं। पाठ के अनुसार आय के अलावा व्यक्ति परिवार की सुविधा, सुरक्षा, सीखने के माहौल जैसे कई अन्य कारकों को भी देखता है, इसलिए डी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विकास के लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो कौन सा निष्कर्ष सही है? ये लोग केवल अधिक आय चाहते हैं, बी लोग केवल भौतिक वस्तुओं की इच्छा रखते हैं, सी लोग विकास के लिए लक्ष्यों के मिश्रण को देखते हैं, डी विकास का अर्थ केवल बेहतर सड़कें और इमारतें हैं। तो प्रश्न है, विकास के लक्ष्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? विकास के बारे में जो लक्ष्य के बारे में बात हो रही है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, लोग विकास के लिए लक्ष्यों के मिश्रण को देखते हैं, तो इसे ही विकास का लक्ष्य कहा जाता है। देखिए नोट के माध्यम से आपको आराम से समझ में आ जाएगा। लोग न केवल बेहतर आय चाहते हैं, बल्कि वे जीवन में अन्य महत्वपूर्ण अभौतिक चीजों जैसे समानता, सम्मान का मिश्रण भी चाहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आइवरी कोस्ट की घटना में लाभ किसे हुआ और नुकसान किसे हुआ? जो कचरा फेंक दिया गया था उसके बारे में है प्रश्न। तो ये लाभ स्थानीय लोगों को, नुकसान कंपनी को। क्या सही है? बी लाभ बहुराष्ट्रीय कंपनी को, नुकसान आबिद जान शहर के निवासियों को, सी लाभ मछुआरों को, नुकसान सरकार को, डी किसी को लाभ नहीं हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है, क्या है इसका सही उत्तर? बी इसका सही उत्तर है। इससे पहले हमने देखा था। ओके, यहाँ पे नोट के माध्यम से देखिए, कंपनी ने अपना खर्च बचाने के लिए कचरा खुले में फेंका, लाभ हुआ, जबकि वहां के हजारों लोगों को बीमारियों और मृत्यु का सामना करना पड़ा, तो ये क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, पैसा या उससे खरीदी जा सकने वाली वस्तुएं विकास का कौन सा कारक है? ये अभौतिक कारक, बी भौतिक कारक, सी सामाजिक कारक, यहाँ पे डी आना चाहिए नैतिक कारक। तो ये जो इसका सही सिंपल सा उत्तर है
इसका जो सही उत्तर है वो है क्या है, बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, यदि महिलाओं को वेतनभोगी कार्यों में लगाया जाता है तो इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। पेड वर्क में अगर उनको लगाया जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, देखेंगे। ये केवल परिवार की आय कम हो जाती है, बी घर और समाज में उनकी गरिमा यानी डिग्निटी बढ़ जाती है, सी महिलाओं के पास खाली समय अधिक होता है, डी घरेलू कार्यों में उनकी भागीदारी पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है, सही उत्तर जो है बी घर और समाज में उनकी गरिमा बढ़ जाती है। पेड़ वर्ग कार्यों में जब लगाया जाता है तो इसका प्रभाव जो देखिए घर और समाज में उनकी गरिमा बढ़ जाती है, स्त्रियों की, महिलाओं की। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विकास के लक्ष्यों के संदर्भ में एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण अधिक महिलाओं को क्या अनुमति दे सकता है। ये केवल घर पर रहने की, बी विभिन्न प्रकार की नौकरियां करने और व्यवसाय चलाने की, सी राजनीति से दूर रहने की, डी शिक्षा को छोड़ने की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका जो सही उत्तर है वो बी होगा। नोट देखिए, यानी एक सुरक्षित माहौल महिलाओं को घर से बाहर निकलकर विविध क्षेत्रों में काम करने के अवसर प्रदान करता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। केवल उनकी भौगोलिक स्थिति का, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं और मापदंडों का, वहां रहने वाले लोगों की संख्या का, वहां के उत्सवों का। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा, बी ही इसका सही उत्तर होगा। चलिए इसका आखिरी वीडियो देखते हैं हम। इस क्लास का जो आखिरी वीडियो है यह है। इसमें देखिए, तुलना करने के लिए किस मापदंड का उपयोग करना है, यह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है। तो ये तुलना के उद्देश्य पर, बी देश के क्षेत्रफल पर, सी वहां की भाषा पर, डी ऐतिहासिक इमारतों पर। तो इसका सही उत्तर जो है वह है पाठ में उदाहरण दिए गए। सही उत्तर क्या है, सही उत्तर तो देखिए ये हो जाएगा सही उत्तर। हम नोट पढ़ रहे, देखिए पाठ में उदाहरण दिया गया है कि टीम चुनने, पिकनिक मनाने या शैक्षणिक प्रगति मापने के लिए अलग अलग मापदंड अपनाए जाते हैं। इसलिए तुलना के उद्देश्य पर जो है यह निर्भर करता है। देखिए आज का जो यह क्लास था हमारा चैप्टर 2 से था। ये दूसरा वीडियो है चैप्टर 2 से संबंधित जो है, चैप्टर 2 से संबंधित जो है ये दूसरा वीडियो है। और यहाँ पर हमने जो है 30 तक प्रश्नों को देखा है। पिछली वीडियो में 10 प्रश्न किए थे, अभी जो है 20 किया था। टोटल जो बन गए हैं 30 प्रश्नों को हमने किया है। बाकी के जितने भी प्रश्न बनते हैं इसमें हम उसको भी यहाँ पर करवा देंगे। देखिए आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो ज़रूर जो है आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमें जो है क्लासेस करने का जो है एक उत्साह मिलेगा आपकी तरफ से, अगर लाइक करोगे और कमेंट करके बताओगे तो। चलिए हम तो बता रहे हैं, बाकी देखिए आपको अच्छा लगा तो कीजिए, नहीं तो नहीं। ऐसा कुछ ये जबरदस्ती नहीं है, चलो छोड़ दीजिए। जब भी आपको अच्छा लगता है तो जरूर इसका क्लास को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे ही जुड़ते रहेगा और आपका जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल कीजिएगा।